देखिए यार, हमने ना सेशन में यहाँ तक कर लिया था। कॉमन लॉग किसे कहते हैं, नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में देख लेना आप। यूट्यूब पे भी डाल रखी है वो वीडियो। ठीक है, तो कॉमन लॉग पढ़ लिया था, नेचुरल लॉग पढ़ लिया था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ लिया था। किसी नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे ये 210 पे रखा है, तो इसका हम कर देंगे 2.1 इंटू 10⁻²। मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हम एक नंबर को ही डेसिमल से बाहर रखते हैं। ठीक है, ताकि सारे को डेसिमल के भीतर, अगर डेसिमल पहले लगा हुआ है किसी नंबर से, जैसे ये है 0.007, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको 7 को डेसिमल से बाहर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 10⁻³ तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं इस फॉर्म में। एन हो गया हमारा ये नंबर, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू 10⁻²। ए हो गया हमारा ये वाला जो डेसिमल से पहले हमने किया है। ठीक है, और इंटू 10⁻² भी हमारा ये पावर होगी। ठीक है, यहाँ पे ए का जो ड्यूरेशन है, वो इंटरवल है, वो क्या होगा 1 to 10। यहाँ पर 10 को हमने इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब होता है हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसको बेसिकली ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 1 को इंक्लूड? क्योंकि हम डेसिमल से बाहर एक नंबर रख रहे हैं। ठीक है, और ये 10 को इंक्लूड इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम 10 को इंक्लूड कर लेंगे तो वो डेसिमल से बाहर 2 नंबर हो गई है, तो हमें रखना है एक। अगर हम 10 लिखेंगे तो इसको फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.0 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नहीं रहा, तो इसीलिए हम 10 को नहीं रखेंगे। 10 से पहले जस्ट क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग इन्फाइनाइट तक जितना भी होगा वो हो जाएगा, तो हम यहाँ 10 को नहीं रखेंगे। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमेशा इंटीजर होगी, क्योंकि ये पावर में तो इंटीजर आएगा ना हमेशा। इसके अगर हम इसको पॉइंट के बाद रखते हैं, मतलब 2 के बाद पॉइंट रखते हैं। ठीक है, 2.10, तो वो पावर में कितना आएगा 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम बेसिकली पॉइंट अगर इधर से इधर चलेगा तो ये हर बार 10 का डिवाइड हो रहा है, हर बार 10 का डिवाइड हो रहा है, तो 10 का डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम ये कंप्लीट 10 है, इसमें रूट वगैरह कुछ नहीं लगा है, हर बार 10 का डिवाइड हो रहा है। जो 10 का डिवाइड हो रहा है वो 10⁻1 ही तो है ना, तो इसमें इनकी जो पावर होगी वो इंटीजर के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, तो अगर इस केस में लोगे तो 0 के हम पॉइंट के हम इधर जा रहे हैं, तो 10 का हर बार क्या हो रहा है इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस में जा रहा है पावर। ठीक है, तो वो 10 की पावर 1 के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर -1 के फॉर्म में। ठीक है, तो वो पावर माइनस में जा रही है, तो वो इंटीजर के फॉर्म में ही बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये क्या होगा, बी हमारा इंटीजर होगा। क्या होगा हमारा भी इंटीजर होगा। ठीक है, अब ये नोट है कुछ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर नंबर 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है और हमें निकालना है कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है, मान लो 200 हमारा ये वाला हो गया 210, हमें निकालना डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं। तो इस केस में कितनी हैं, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, बेसिकली नंबर के बाद हम पॉइंट लगा कितने भी 0 बढ़ा लें, तो नंबर के बाद ही पॉइंट आता है ना। तो पॉइंट हमारा पहले यहाँ पे लगा हुआ है इनिशियली, तो इसमें 3 डिजिट दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर ये तो हमें दिख रहा है इसमें, ठीक है, अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो उसमें हमें काउंट करने में दिक्कत होगी ना। ठीक है, नंबर बहुत बड़ा हो या फिर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हो तो वो काउंट करने में उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे हम, ठीक है, बेसिकली ये उसमें काउंट होता है जैसे हमारा नंबर दिया हुआ है, मान लो 67 की पावर 81। अब इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हमें कुछ इजी चाहिए होगा ना, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बार बार करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें उसको फिर काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाएगा, फिर उसको काउंट भी करना है डिजिट्स को, तो उसके लिए इजी बताया गया है कि अगर नंबर 1 से बड़ा हो और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल से पहले पूछी हो कहीं पर किसी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर क्या होता है b+1। ये जो b दे रखा है ना, इसकी जो पावर है इस पे 1 जोड़ देते हैं, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। ठीक है, तो इसमें अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 है, 3 ही डिजिट्स हैं डेसिमल के, ये तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है। ठीक है, तो इसमें इस केस में देखेंगे तो इसमें 2 दे रखा है, इस पर 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 डेसिमल से पहले है। ठीक है, अब सेकंड वाला नोट आता है कि मान लो नंबर 1 से छोटा हो, ये तो 1 से बड़े वाले नंबर की होगी। अब नंबर 1 से छोटा है हमारा,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आएगा नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी जीरोस लगी हैं, वो उस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर नंबर 1 से छोटा है तो हम अगर जीरोस काउंट करेंगे तो वो होगा हमारा b+1, उसका हम बाहर माइनस ले लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी हमारी -3। ठीक है, तो इस केस में हम लेंगे तो -3 + 1 तो यह -2, और बाहर ले क्या माइनस हमने लेना है, तो -2 तो ये कितना होगा 2। तो बेसिकली डेसिमल के बाद कितनी जीरो है 2, तो ये हो गया। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे 1/9 की पावर कुछ करके 51 दे रखा है, तो इस केस में पूछ सकता है ये कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितना होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है ना, तो इस केस में पूछ सकता है वो। तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर हमने निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसका हम लॉग लेते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log a/10। ठीक है, अब इसमें हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 10/10 पावर b। ठीक है, तो ये बेस ये तो बाहर आ जाएगी, ये जो पावर लगा हुआ है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये दोनों में बेस और वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एक्चुअली में इसका वैल्यू क्या हो जाएगी b। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं इस पर बेस नहीं भी लूँ तो लॉग अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बेस 10 है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बताया था मैंने तुम्हें पिछले सेशन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी log a/10, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी, कितनी थी, ए का जो वैल्यू था वो 1 to 10 था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 to 10 के बीच में रखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 रखते हैं तो वो 1 हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि 10 हमें नहीं लेना, 10 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा होगा वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो लॉग के सामने 1 दे रखा हो, कोई चाहे उसका बेस कितना भी हो, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 इसमें इंक्लूड किया गया है, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 भी तो इंक्लूड होगा ना भाई, क्योंकि 1 इंक्लूड है, 1 ही हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो जो वैल्यू रख के जो आंसर आएगा वो भी इंक्लूड होगा ना, तो ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक है, p इंटीजर था हमारा। ठीक है, प्रीवियस वाली इसमें हमने देखा था b इंटीजर था, a का इंटरवल ये था, b का इंटीजर था। ठीक है, तो b हमारा इंटीजर है, b इंटीजर है, तो ये बेसिकली इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। इंटीग्रल पार्ट इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और ये फिक्शन पार्ट होता है, इसको हम मैंटिसा बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, ये मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक एक थोड़ा सा टॉपिक होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कुछ। तो बेसिकली ये इसमें यूज होता है कि अगर हमें उसके डेसिमल के बाद अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा हो, डेसिमल से पहले अगर हमें वो नंबर ऑफ डेट्स पूछे किसी में, तो वो उसमें काम आता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। अब ये कुछ लॉग की वैल्यूज हैं, ये तुम अगर लर्न कर लोगे तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, log 2, log 3, log 5, log 7, ये ध्यान रखना, ये लॉग दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक इसकी जो बेस है वो 10 है। ठीक है, बेस इसमें ई में समझ लेना, अगर तुम्हें दे रखा हो log 2 बेस ई, तो तुम इसकी वैल्यू ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बेस 10 है इसीलिए वैल्यू ये है। तो ई अगर दे रखा हो लॉग के बेस में, हाँ अगर कुछ बेस नहीं दे रखा हो तो हम मान लेंगे इसमें 10 है। अगर ई बेस दे रखा हो, स्पेसिफिकली ई अगर बेस दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू हमें ये नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना। ये केवल तभी है ये वैल्यू जब इसका बेस 10 है, ये सभी का बेस 10 होगा तो ये वैल्यू तुम याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये दे रखा है 6 की पावर 50, तो हमें निकालना है ये, जब हम इसका कैलकुलेशन पूरा करेंगे कंप्लीट, तो इसमें कितनी डिजिट्स आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर हम इसको नॉर्मली करने जाएंगे तो 50 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करो 6 का, फिर उसके बाद उसको काउंट्स करो, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी हम ये एक अच्छा लॉग का ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं ऐसे इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कर लेंगे, 6 की पावर 50 हो गया, इसका लॉग ले लेंगे, तो ये 50 बाहर आ जाएगा, 50 log 6। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं 50 इंटू log 3 इंटू 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, log m इंटू n वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 50 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2।
हमें पहले से दे रखा है log 3 और log 2 की वैल्यू हमें पहले से ही याद है, हमने ये लिख रखी है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे 50, log 3 की वैल्यू लिख देंगे 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू लिख देंगे हम 0.3010। ठीक है, तो ये हो गया 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 1877, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100/2 इंटू 0.7781। 100 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 77.81/2, तो ये हमारा हो गया 38.905। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसमें ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा इसको हम लिख सकते हैं 38 प्लस 0.905, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा। तो हमने पढ़ा था अभी इंटीग्रल पार्ट क्या होता है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया बी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल क्या होता है, बी प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 प्लस 1 इक्वल्स टू 39। तो ये हमारा इजी हो गया ना। 6 की पावर 50 में अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, अब पूरा कैलकुलेशन करके हम ये नंबर लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो बेसिकली बहुत ईजी है, 39 डिजिट्स होंगी इसमें। ठीक है, अगर हम इसको बेसिकली बेसिक से करने जाएंगे, सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा प्रोसेस है इसको करने का, बहुत ईजी हो जाता है इससे। ठीक है, इसको आप इस दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है तो सेम तरीके से करना है, तो इसको तो ट्राई कर लेना। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं जो वो मैंने उस पर डाल रखे हैं, उस पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो नोट्स वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे ये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमने निकाल ली, अब नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद जीरोस होंगे ना उसमें, तो वो निकालनी है। तो इसमें बोला है बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स हैं। ठीक है, तो तुम्हें फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में एरर में आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कोई वैल्यू दी है 0.00896। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 8 से, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, तो इससे पहले वाली जितनी भी 0 है वो हमें बतानी है। ये 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, ये 3 ही 0 इंक्लूड है इसमें, तो यही उस हिसाब से मैं बतानी है। 9.8 की पावर -100 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितनी होंगी, वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर से पहले वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर दूसरे वाला तुम्हें खुद ट्राई करना है, अगर ना आए तुमसे तो फिर मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारा क्या है 9/8 की पावर -100। ठीक है, इसका लॉग ले लेंगे बेसिकली, तो -100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, लॉग 9/8। ठीक है, ये m/n के फॉर्म में, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो ये होगा -100 log 9 माइनस log 8। तो हमें पता है log 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 8 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमें बेसिकली हो जाएगा 102 log 3। ये बाहर आ गया ना भाई, 9 क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बचेगा ना केवल, माइनस ये 3 log 2, ऐसे ही इसमें 3 बाहर आ गया, log 2 बचेगा। ठीक है, हमें log 2 और log 3 की वैल्यू पता है, -102 इंटू 0.4771 -3 इंटू 0.3010, ये आ जाएगा -100 0.9542 -0.903। कैलकुलेशन करके देख लेना तुम अपना खुद से। ठीक है, ये फिर आगे आ जाएगा
ये हमें इसको डिवाइड इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो -100 इंटू हो गया हमारा 0.0512, ठीक है। तो ये होगा -5.12। अब हमें इसमें करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 6 इसमें हमें ये इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 ऐड कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई जो मैंटिसा होता है वो तो पॉजिटिव होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इस पी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ये तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो इसमें अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये मैंटिसा नेगेटिव है। अगर इसमें हम ऐसे करेंगे इसको बेसिकली -5 माइनस के 0.12, तो ये मैंटिसा नेगेटिव आ गया, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे और 6 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5.12 प्लस 6। तो 6 में से ये हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। -6 हमने अलग से कर लिया, ठीक है। -6 ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये मैंटिसा हो गया। इसका मतलब क्या है, करेक्ट तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, ये तो बी हो गया, ये हो गया हमारा ए। फार्मूला पढ़ा था हमने कि अगर कोई डेसिमल दे रखा है उसके बाद हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो ये होता है हमारा फार्मूला माइनस का b+1, ये होता है, ठीक है। अब ये -6 है बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का -6 + 1, कितना हुआ ये -5, तो माइनस का -5। तो इसका मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के बाद वो 5 आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 आया है, और हमारा ये वैल्यू क्या आई थी, इसके बाद 5 आई थी। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली सेम सीधा सा बोल देंगे इसको कि ये यहाँ पर जो वैल्यू आती है वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल है, वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर से पहले है। उसके बाद अगर पीछे 0 आता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो दूसरा वाला तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लॉग का पूरा जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो ख़त्म होता है, और ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम खुद ट्राई करके देखना, ये 2-3 पार्ट हैं इसके, इधर भी है, ठीक है। तो तुम इसको खुद ट्राई करके देखना, ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे उसमें। अब मेरे टेलीग्राम चैनल में वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वो वहाँ से तुम इसको देख लेना, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को ट्राई करना, कल हम इसको गूगल मीट में डिस्कस करवाएंगे, ठीक है।